हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो? एक बार जल्दी सभी लोग बताओ भाई, जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ क्या भाई आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है, मेरी आवाज आपको बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है? एक बार जल्दी से सभी लोग बताओ, ठीक है। तो जैसा कि सब शाम 7 बजे मैंने आपसे वादा किया था भाई, मैं आपको कल सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ पूरे पेपर का, यानी कि सामान्य विज्ञान के मेरे पास जितने भी पेपर हैं, मेरे पास 5 या 6 पेपर हैं, उनका पूरा मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। तो आज किस पेपर का कराऊंगा और कैसे कराऊंगा और कैसे आपको लिखना है, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन आपको सबसे पहले जल्दी से बताओ क्या आपको दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले ये पेपर देख सकते हो आप, 2025 का पेपर है, सामान्य विज्ञान का। कोड है आपके पास 825 BAC, ठीक है। आप देख सकते हो ये सामान्य विज्ञान का पेपर है, ठीक है। मैं देखो आपको ये पेपर तो मैंने कल शाम आपको सारे दिखाए थे, उसके अतिरिक्त आज मैं आपका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, ठीक है। इनका सभी का सॉल्यूशन कराऊंगा। बस आपको एक काम करना है, प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो और एक बार जल्दी से अपना कमेंट में नाम बता दो कौन कौन आ गया है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सामान्य विज्ञान का पेपर है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ध्यान से देखना मेरे भाई, यहाँ पर आपका सामान्य विज्ञान 2024 का पेपर है, ये 2025 का पेपर है, ठीक है। ये 2024 का पेपर है सामान्य विज्ञान का भाई, ओरिजिनल पेपर है ये सारे, ठीक है। जितने भी पेपर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इसमें से कराऊंगा, और मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरा जहां तक मैं अपना करा सकता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो सामान्य विज्ञान का ये 2000 इसका कोड है 825 JB। उससे अतिरिक्त यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, सामान्य विज्ञान 2025 का पेपर, ठीक है। मेरे पास 5 पेपर है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर देख सकते हो, और ये पेपर, ठीक है। इस पेपर में मैंने बहुत ही अध्ययन किया, तो मुझे पता लगा कौन कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा, और उसके बाद इसका, ठीक है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम इस पूरे वाले पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना भाई, इसका पूरा सॉल्यूशन आपको मैं कराऊंगा। बहुत ही अच्छे से मैंने क्वेश्चन डिजाइन किए हैं और बहुत ही अच्छे से मैंने लिखा है, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को अगर आ गए हो तो लाइक कर देना, और जल्दी से जिसका मैं क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर कमेंट में बताते चलना, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका पहला क्या है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन का पूरा आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, और इस पर नहीं कराऊंगा, आप सीधे डिजिटल बोर्ड की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन प्रकार मैं जो पूछूं, अगर आपको पता है तो जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट में बताते चलना, ताकि मुझे भी पता चल सके आपकी तैयारी कैसी चल रही हो, आपको कोई दिक्कत भी ना हो, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार कमेंट में जरूर बोल देना, ठीक है। देख सकते हो भाई क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, ठीक है। क्वेश्चन आपका पहला बोला है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो आपको भाई इसका मैंने सॉल्यूशन कराया है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना, मैंने कराया कोई बात नहीं, मैं फिर से करा दूंगा, ठीक है। पहले आप इसका पेपर देख लो, मैं आपको सॉल्यूशन अभी कराऊंगा, ठीक है, थोड़ी देर में। तो ध्यान से देख लो क्वेश्चन कौन कौन से, आप सिर्फ ये देख लो, मैं क्वेश्चन वही कराऊंगा जो इसमें है, ठीक है। मैं अपने पास से नहीं कराऊंगा, ठीक है। आप सिर्फ ये देख लो, क्वेश्चन आपके पूरे मिलवा दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रांस की क्रांति कब हुई। दूसरा क्वेश्चन है यंग एथलीट सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तीसरा क्वेश्चन रॉयल एक्ट कब पारित हुआ था। चौथा क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी। आप क्वेश्चन देख लो, ठीक है। आप फिर कहो भाई आपने ये वाला प्रश्न नहीं कराया, आप सभी क्वेश्चन देख सकते हो, यही बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न मिलेंगे आपको देखने पर, लेकिन उससे बिल्कुल एक अच्छे से मैंने डिजाइन किया, उस पर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको देख सकते हो क्वेश्चन वही मिलेगा पूरा, ठीक है। ध्यान से आगे देखो, ये क्वेश्चन आपका क्या है, 9वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विषय संवर्त सूची में क्या आता है। संवर्त सूची ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब की है, और इसमें से 3 होते हैं, ठीक है। उन तीनों का मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ, आप देख सकते हो, इनका पूरा सॉल्यूशन अभी मैं कराऊंगा। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है। इसमें से मैं आपको बता दूं, इनमें से जो आपके वर्णनात्मक प्रश्न है यार, 80 शब्दों में आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, पहले विश्व युद्ध यानी विश्व युद्ध में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का विकास किस प्रकार, यानी प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, अभी सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जर्मनी यानी जर्मनी या जर्मन, ठीक है। जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया संक्षेप वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, सबसे पहले ये आपने क्वेश्चन देख लिया, बिल्कुल सेम टू सेम यही सभी प्रश्न का आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। आप देख सकते हो क्वेश्चन बिल्कुल वही रहेंगे। चलो अब वीडियो में शुरू करते हैं, ठीक है। मैंने आपको पूरा पेपर दिखा दिया, अब उसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको ऐसे कराने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना, आपका पहला पेपर क्या था, यानी पहला क्वेश्चन क्या था, तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, ठीक है। तो आपको भाई मैंने आपको बताया था फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो आपका ऑप्शन है 1688 ईस्वी में,
1789 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में। ठीक है, क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट में बताओ। ठीक है, आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से बताओ। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, जल्दी से जिसको पता है वो, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, वो बताते चले इसका आंसर। ठीक है, और जिसको नहीं पता कोई बात नहीं। ठीक है, थोड़ी देर वेट करो, मैं बताऊंगा। ठीक है, जिसको पता है एक बार जल्दी से सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, किस किस को पता है एक बार जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, यानी कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। ठीक है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ठीक है, जल्दी से एक बार इसका आंसर बताओ सभी लोग, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो किसी को पता है? जिसने भी बताया बहुत अच्छे। ठीक है, बिल्कुल सही है, जिसने भी बताया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो मैंने आपको बताया था फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में। मैंने आपसे ये क्वेश्चन बताया था। ठीक है, कोई पूछे फ्रांस की क्रांति कब हुई थी तो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1789, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई पूछे भाई फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ठीक है, तो आपको बताना है फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई पूछे यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन थे तो आपको बताना है मैजनी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको आगे कराऊंगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो। अगर कोई पूछे भाई वाटलू का युद्ध कब हुआ था तो आपको बताना है 1815 ईस्वी में। ठीक है, मैं जितनी भी बातें कह रहा हूँ भाई ध्यान से देखो, मैं जितना पूछूं उतना ही कमेंट बताना, ज्यादा एक्स्ट्रा मत करना। देखो मैं आपकी कमेंट ज्यादा नहीं देख पाऊंगा, आज सीधी पढ़ाई पर फोकस होगा। ठीक है, अगर आप कमेंट करते हो बहुत ही अच्छी बात है, जो क्वेश्चन का आंसर आपको पता है पहले से ही कमेंट में बता दिया करो। ठीक है, चलो आगे देखो, क्वेश्चन आपका ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन इसका बिल्कुल फ्री पीडीएफ आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखो दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है, यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, क्वेश्चन आपके पास यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गैरीबाल्डी थे, बिस्मार्क थे, या काबुर थे, या मैजनी थे? ठीक है, जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, किस किस को पता है जल्दी से करो, क्वेश्चन नंबर दूसरे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जिसको पता है जल्दी से कमेंट बताएगा, जिसका जिसका आंसर आएगा बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो क्या क्वेश्चन यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो आपको बताना इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मैजनी। ठीक है, क्लियर है ना? एक बार जल्दी से वीडियो कमेंट करके बताओ भाई कि आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, एक बार भाई कमेंट करके बताओ भाई आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ भाई साफ दिख रहा है। हाँ भाई दिख रहा है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, दिख रहा है। तो देखो क्वेश्चन आपके पास क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी, यानी मैजनी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? क्या हो जाएगा, मैजनी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई, ध्यान से देखना। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास दूसरा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास यंग इटली सोसाइटी संस्थापक है, आपने बता दिया यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन है, मैजनी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉयल एक्ट कब पारित हुआ था? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, क्या रॉयल एक्ट कब पारित हुआ? दूसरा क्वेश्चन आपके पास, ध्यान से देख सकते हो, तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, और भाई मैं अपने पास से नहीं करा रहा, जो मैंने आपको पेपर दिखाया था आप मिला सकते हो भाई, उसी पेपर से मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, एक तरफ से, जैसे पहला क्वेश्चन आपका फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन रॉयल एक्ट कब पारित हुआ था, चौथा क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति किस देश में आई थी? ठीक है, ये सभी क्वेश्चन मैं आपको सीरियल बाय सीरियल कराने वाला हूँ। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, तीसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, जिसको भी पता है एक बार जल्दी से कमेंट बताएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रॉयल एक्ट कब पारित हुआ था? ठीक है, जिसको भी पता है एक बार जल्दी से बताएगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जो रॉयल एक्ट था वो कब पारित हुआ था, इसको काला कानून कहते हैं। ठीक है, जो रॉयल एक्ट है, रॉयल एक्ट को हम काला कानून के नाम से जानते हैं। ठीक है, जल्दी बताओ क्या भाई आपको इसका आंसर पता है, जिसका भी आंसर आया बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, रॉयल एक्ट कब पारित हुआ था तो आपको पता होगा, जो रॉयल एक्ट है वो कब पारित हुआ था, 1919 को पारित हुआ था। ठीक है, जो रॉयल एक्ट था कब पारित हुआ था, 1919 को। इस क्षेत्र में आपको और बता दूं, जो रॉयल एक्ट था 19 मार्च 1919 को बुधवार के दिन, ये कोई नहीं बताता भाई, ध्यान से सुन लो, जो 19 मार्च 1919 को बुधवार के दिन रॉयल एक्ट लागू किया गया था। इसके अंतर्गत यानी जो बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किए गए, कोई ना कोई अपील, ना कोई वकील और ना कोई दलील, बिना मतलब कि कोई कुछ गलती करे या ना करे उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता बिना मुकदमा चलाए। यानी इसका एक वो था, कथन था, ना कोई अपील और ना ही कोई दलील और ना कोई वकील। ठीक है, यानी कि इसका
विरोध ना, ठीक है। तो आपको पता होगा जो गांधी जी द्वारा कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई थी और राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया जाता है ये, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 30 से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट, सॉरी सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 1919 में, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या बोल रहा है? औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? देखो भाई, मैं आपसे कहूंगा नहीं भाई बार बार कमेंट में बताओ, ठीक। अगर आपको पता है तो जल्दी से बता दिया करो, ठीक है। क्लियर ना? तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या? औद्योगिक क्रांति किस देश में आई थी? ठीक है, जल्दी से बताओ औद्योगिक क्रांति किस देश में आई थी? जल्दी से बताओ। अमेरिका में आई थी, ठीक है, रूस में आई थी, या इंग्लैंड में आई थी, या चीन में आई थी? ठीक है, जल्दी से एक बार बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में आई थी? जल्दी से बताओ, जिसको भी पता है एक बार जल्दी से कमेंट बताए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। जिस जिसका आंसर आया बहुत बढ़िया, ठीक। औद्योगिक क्रांति किस देश में आई थी? तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? इंग्लैंड में, ठीक है, बिल्कुल सही है भाई आपका। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड में आई थी। औद्योगिक क्रांति किस देश में आई थी? इंग्लैंड में आई थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है। क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। मैंने आपको ये सब कुछ पढ़ाया भाई, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर बता दो एक बार। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अपने पास से पूछ रहा हूँ, ठीक है। यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जल्दी से बताओ भाई, ठीक है। यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? आपके पास ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया, जल्दी से इसका बताना क्या होगा, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। ये मैंने आपको बता दिया, ये बता दिया कि नहीं? औद्योगिक क्रांति किस देश में आई थी? तो आपको पता होगा जो औद्योगिक क्रांति थी वो इंग्लैंड में आई थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? ठीक है, क्वेश्चन आप देख सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। वंदे मातरम गीत के लेखक हैं कौन? ठीक है, तो जल्दी से बताओ क्या होगा, ठीक है, क्या होगा जल्दी से बताओ, ठीक। बंकिम चंद्र चटर्जी होगा, या रविंद्रनाथ टैगोर होगा, शरद चंद्र चटर्जी होगा, अरविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में का क्या हो जाएगा? वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे, यानी कौन था, यहाँ गलत लगा थे होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी बताओ क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में का क्या होगा। तो जिसने भी बताया बहुत बढ़िया है, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। क्लियर भाई? और आपको पता होना चाहिए जल्दी से। चलो एक क्वेश्चन, साथ साथ क्वेश्चन पूछता हूँ, बता दे चलो, ठीक है। चलो ये बताओ, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? ठीक है, जल्दी से, आपके पास 5 सेकंड है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, ध्यान से देखो, फ्रांस, भारत, जर्मनी, इटली, ठीक है। जल्दी से बताओ राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? ठीक है, जिसने भी फ्रांस बताया बहुत बढ़िया, ठीक है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस में हुआ था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या बोल रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। और कुछ आंदोलन के बारे में आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन, ध्यान से सुनना भाई। देखो मैं आपको बता दूं, ये आंदोलन हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है, किसी ना किसी सेट में आते हैं। अगर बात पूछे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताने देखो 1885 में हुई थी, ठीक है। जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना थी वो 1885 में हुई थी। अगर पूछे किसने की, तो एओ होम द्वारा की गई थी, ठीक है। अगर कोई पूछे बंग भंग आंदोलन, यानी कि जो आंदोलन था वंग भंग आंदोलन की स्वदेशी आंदोलन था और 1905 में चलाया गया था, ठीक है। क्लियर है? अगर कोई पूछे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1906 में आपको बताना है। अगर कोई पूछे कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, तो 1907 में बताना है। अगर पूछे कोई मतलब कि होम रूल आंदोलन कब हुआ, 1916 ईस्वी में। लखनऊ पैक्ट 1916 ईस्वी में। अगर कोई पूछे रॉयल एक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, रॉयल एक्ट के बारे में आपका क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक। कोई पूछे रॉयल एक्ट का पास हुआ, तो 1919 बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई आपको बता देता हूँ, रॉयल एक्ट से संबंधित क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। क्लियर है? और खिलाफत आंदोलन हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। इससे रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चन है याद कर लेना, और मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी बता दिया करूंगा, ठीक है। और चोरी चोरा कांड हो गया, स्वराज पार्टी का गठन हो गया, ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक है, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन आपका 6 में हो गया, क्या सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में है, ठीक है। जल्दी से बताओ क्या होगा, सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में, जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ठीक है। किस किस को पता है जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेल्जियम, ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई, यानी जो संविधान है हमारा, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की मान्यता प्राप्त है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। जल्दी से बताओ सभी लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से देखते हैं किसका सबसे पहले आता है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, जल्दी से बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 22 भाषाओं का, ठीक है। क्लियर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आपके पास क्या है, जो नगर निगम है आपके पास, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं, यानी जो नगर निगम के अध्यक्ष जो प्रमुख होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चेयरमैन बोलते हैं, मेयर बोलते हैं, या नगर प्रधान बोलते हैं, या क्या होता है, नगर अध्यक्ष बोलते हैं, ठीक है। जल्दी से बताओ क्या हो, क्वेश्चन नंबर 8 में का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसी को पता है जल्दी से बताओ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मेयर, ठीक है। जो आपका 8वां के करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेयर, ठीक है। नगर निगम के प्रमुख अध्यक्ष होता है उसको मेयर बोलते हैं, ठीक है। क्लियर ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, ध्यान से देखना। इनमें से कौन सी विषय संबद्ध सूची का विषय है, ठीक है। जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा संबद्ध सूची का विषय है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 100% क्वेश्चन बनता है, ठीक। संबद्ध सूची, इनमें से कौन सी संबद्ध सूची के विषय शामिल नहीं है, इसमें नहीं है पूछा है, ठीक है। क्या नहीं है, जल्दी से बताओ क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो भाई, आपको पूरा पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा, अभी आपके ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं, उसके बाद आपके 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले प्रश्न कराऊंगा, ठीक है। तो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 8 में का क्या हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 में है, ठीक है। 9 में का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, ठीक है। संचार होगा, शिक्षा होगा, वन होगा, उत्तराधिकार होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराधिकार, ठीक है। यानी उसने पूछा नहीं है, तो नहीं में क्या हो जाएगा, उत्तराधिकार हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन मेरे भाई बोल रहा है, क्वेश्चन आपके पास, श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको शाम को भी कराया था, ठीक है। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा। जल्दी से भाई एक बार कमेंट कर बताओ क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ठीक है। जल्दी से बताओ क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का किसने सही बताया, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। जिसने भी बताया बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो रहा है, 1948 ईस्वी में, ठीक है। जो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, 1948 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आगे क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। निम्न में से, ठीक है, आपको इसमें बताएं निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, यानी कि रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, मैंने सब कुछ पढ़ा है भाई, ठीक है। तो जल्दी से बताओ रबी की फसल इनमें से कौन सी नहीं है, ठीक है। कपास नहीं है, गेहूं नहीं है, जौ नहीं है, सरसों नहीं है, ठीक है। जल्दी से बताओ क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा। जल्दी से बताओ रबी की फसल इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है। जल्दी से बताओ कौन बताएगा इसका आंसर, सबसे पहले क्या आएगा, ठीक है। जल्दी से मेरे भाई बताओ क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। रबी की फसल इनमें से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है, ठीक है। जल्दी देखो, बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताओ इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है। जल्दी से भाई कमेंट करके बताओ किसका आंसर सबसे पहला आता है, देखता हूँ, ठीक है। इनमें से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है, जल्दी से बताओ, ठीक है। तो किसने बताया, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कपास रबी की फसल नहीं है, ठीक है। गेहूं, चना, मटर, जौ, बाजरा, यहाँ ये सभी क्या है, रबी की फसल है, ठीक है। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन देखो भाई, मैं आपको अब एक्सप्लेन करने बैठा तो बहुत देर लगेगी, आपको सिर्फ अभी पेपर देख लो, ठीक है ना। क्लियर ना। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, ध्यान से सुना। भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है, ठीक है। ज्वार बाजरा है, या गेहूं चावल है, चाय कॉफी, या रागी सरसों है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, ठीक है। तो किसने बताया, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, ठीक है। क्या आपको पता है भाई क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गेहूं और चावल, ठीक है मेरे भाई। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भाई। देखो अगर आपको पता है तो कमेंट में बताते जरूर चलना, ताकि आपकी पूरी रिवीजन हो जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा, ठीक है। जल्दी से बताओ क्या हो जाए इसका आंसर। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी लैटराइट मिट्टी, ठीक है। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। जल्दी देखो भाई, एक बार प्लीज यार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो मेरा भाई, ठीक है।
जल्दी से एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, राइट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। तो जिसने भी बताया बहुत बढ़िया, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जल्दी से बताओ क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि काली मिट्टी। क्लियर है ना। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? काली मिट्टी। ठीक है, क्या आपको पता था? पहले जल्दी से एक बार बताओ, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है। ठीक है, क्लियर है ना। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी। क्या आपको पता है भाई? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। पंजाब की भूमि में निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा। पंजाब की भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? गहन खेती, अत्यधिक सिंचाई, वनोन्मूलन या अति पशुचारण। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, पंजाब की भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो जल्दी से बताओ किसने बताया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही मेरे भाई। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अत्यधिक सिंचाई। ठीक है, क्लियर है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। आपकी कमेंट में अभी ज्यादा नहीं देख पाऊंगा, अभी सीधे देखो पढ़ लो भाई, आपके पास ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, आपको पता है तो कमेंट करते चलो। ठीक है, आपकी कमेंट में लाइक करूंगा और जो कमेंट करेगा उसको फ्री वीडियो मिलेगा पूरा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 15 आपके पास बोल रहा है भाई, ध्यान से देखो, इसका पूरा वीडियो आपको डाल दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल है? ठीक है, नगदी फसल नहीं है, ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से आपको ये बताना है, इनमें से कौन सी फसल नगदी की फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 में का क्या हो जाएगा। जल्दी बताओ भाई क्या होगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया भाई, किसी ने बताया बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। क्लियर भाई, क्या हो जाएगा, गेहूं नगदी की फसल नहीं है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ठीक है, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आपको पता होगा, जो महात्मा गांधी जी जिसे हम मनरेगा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मनरेगा, ये सब आप जानते होंगे। ठीक है, यानी गांव की देहाती भाषा में कहते हैं नरेगा, नरेगा पर चलते हैं। ठीक है, तो उसको हम मनरेगा बोलते हैं। ठीक है ना। और ये महात्मा गांधी, यानी कि जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, आपको ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। ठीक है, जो कोई भी आंसर भाई बता रहा है बहुत बढ़िया बात है, आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं करनी, बस आपको इसी प्रकार लगे रहना। अभी आपको 4 नंबर वाले, 6 नंबर वाले और आपको जो मैथ में बनने वाले क्वेश्चन आता है, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा। ठीक है, जिसने भी बताया बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा 2005 में, बिल्कुल सही में राइट। ठीक है, क्या हो जाएगा 2005 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2005, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई, चलो आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका ये हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मैंने आपसे कहा भाई पेपर वाले सभी प्रश्न कराऊंगा। देखो आपके पेपर वाले ही प्रश्न चल रहे हैं। ठीक है, तो 17वां क्वेश्चन है, आपके पास अभी 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसके बाद 4 नंबर वाले, 6 नंबर वाले प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन आपके पास, अगला क्वेश्चन क्या है, मानव विकास रिपोर्ट क्या है। क्वेश्चन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। मानव विकास रिपोर्ट कौन सा संगठन तैयार करता है? ठीक है, विश्व बैंक तैयार करता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तैयार करता है, या संयुक्त राष्ट्र संघ तैयार करता है, या यूएनडीपी, कौन सा तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा, जल्दी बताओ। ठीक है, ठीक है, जल्दी से बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि यूएनडीपी। ठीक है, क्लियर भाई, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या है, विकास में सबसे सॉरी क्या है, विकास में सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। ठीक है, क्या होगा, आय होगा, औसत आय होगा, ठीक है, या राष्ट्रीय विकास आय होगा, या उच्च विकास होगा। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या होगा राइट। ठीक है, जल्दी बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, कि भाई आपको पता है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 का जिसने भी बताया भाई देखो आपकी कमेंट में अभी देख नहीं पाता, देखो आपकी देखूंगा लाइव बंद हो जाने वाला, आपकी सभी की कमेंट देखूंगा, उस कमेंट पर मैं रिप्लाई भी करूंगा। क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन देखो गलत नहीं बताना है आपको, ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा जल्दी बता दो भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा, आय होगा, औसत आय होगा, राष्ट्रीय विकास होगा, उच्च विकास होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रेलवे किस क्षेत्र का उदाहरण है, ठीक है। रेलवे किस क्षेत्र का उदाहरण है, ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी तृतीयक, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताओ क्या होगा। तो जिसने भी बताया भाई बहुत बढ़िया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है, जो रेलवे है वो तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलायंस इंडस्ट्रीज किस प्रकार का क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र है, संयुक्त क्षेत्र है या स्वायत्त क्षेत्र है, ठीक है। तो जल्दी से बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या भाई आपको पता है क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी यानी निजी क्षेत्र का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा निजी क्षेत्र का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से एक बार अभी तक जिसने लाइक नहीं किया यार प्लीज यार लाइक कर दो वीडियो को, और चैनल पर जो नए है वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आज की वीडियो मैंने आपको ये 20 नंबर वाले यानी 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए। अब चलो चलते हैं 5 नंबर वाले यानी 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले प्रश्न की ओर, ठीक है। तो देख सकते हो मेरे भाई मैंने आपको 20 नंबर वाले सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। अब मैं आता हूँ यानी जिसमें आपको लगभग 80 शब्दों में आंसर देना होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, आपके पास देखो 2 क्वेश्चन मिलेंगे, किसी 2 क्वेश्चन में से या तो आप अथवा वाला करो, जो आपको सरल पड़े वो आप करो, ठीक है। आपके जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पर आते हैं, जो वर्णनात्मक प्रश्न आपका 4 नंबर वाला। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, आपका पहला प्रश्न है प्रथम, पहले यानी प्रथम कह सकते हो और पहले कह सकते हो, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास पर किस प्रकार का योगदान दिया, ये आपको बताना है। या तो आप ये कर सकते हो राष्ट्रीय संघर्षों की महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो हमने पहला प्रश्न ले लिया है, पहले विश्व युद्ध यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास का योगदान दीजिए। बहुत ही अच्छे से मैंने लिखा है, बहुत ही सरल लिखा है, बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखा है, ठीक है। और इसके अंत में आपको शॉर्ट नोट्स भी दूंगा और इसको बताऊंगा जो आगे के पेपर है वो कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको समझ में आ गया मेरे भाई, ठीक है। तो देखो पहला प्रश्न आपके पास क्या है, ठीक है। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हो क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के समय, ठीक है। चलो पेन यूज करता हूं तो देख सकते हो भाई, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के किस प्रकार का योगदान रहा, ठीक है। तो आपको ये सब कुछ पता होगा भाई, ठीक है। नहीं पता है तो याद कर लो, ठीक है। चलो देखो मैं सीधे आप क्वेश्चन देखता हूं, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया, अब सीधे उत्तर पर चलता हूं, पूरे कराऊंगा भाई, ऐसा नहीं आपको जो कुछ करा दिया कुछ नहीं करें, नहीं ऐसा नहीं करूंगा मैं, ठीक है। आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ठीक है। तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर यानी कि आंसर देखो, सबसे पहले आंसर क्या है, प्रथम विश्व युद्ध, यानी इससे ये फर्क पड़ता है यानी पता चलता है जो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। मैं भी आपको इससे आगे शॉर्ट नोट्स भी कराऊंगा, आप देख सकते हो, ठीक है। पूरे क्वेश्चन में आपको कराने वाला हूं, बस आपको इसी प्रकार मेरे साथ लगे रहना, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले बात करो प्रथम विश्व युद्ध की, ठीक है। कोई पूछे भाई प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ तो आपको बताना है प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था और 1918 तक चला था, ठीक है। अगर कोई पूछे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को तेज कर दिया था, यानी प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को तेज कर दिया था, इसी प्रकार आपको जिस प्रकार यहाँ पर लिखा है बिल्कुल ऐसे आप लिखोगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। देखो सामान्य विज्ञान में ज्यादा लिखने से नंबर नहीं मिलते, अच्छे से लिखो और बिल्कुल साफ सुथरा लिखो, क्योंकि उस पर समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं बीच में आप कुछ भी लिखते रहो, ऐसे नंबर नहीं मिलते। उसको एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए बच्चे ने क्या लिखा, उससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के समय 1914 से 1918 ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को तेज कर दिया, ठीक है। युद्ध के कारण ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर भारी कर लगाए, ठीक है, यानी कि करवाना आपको पता होगा कर क्या होता है, ठीक है। और महंगाई बढ़ गई, सैनिकों के जबरन भारतीय की जनता के असंतोष फैला, युद्ध के समय बाद स्वराज की आशा पूरी तरह से न होने से निराशा बढ़ी, ठीक है। इसी कारण असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन जैसे जन आंदोलन को बल मिला यानी ताकत मिली, ठीक है। चलो आगे देखो, ये देखो मैं आपको बता दूं, ये आपका क्वेश्चन 4 नंबर का हो गया, ठीक। ये आपकी शॉर्ट नोट्स में आपको बता दूं क्या है। कोई पूछे प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था तो आपको बताना है कब हुआ था, तो 1914 से 1918 तक, ठीक है। कुल अवधि यानी कितने साल चला था, 4 वर्ष चला था, ठीक है। देश शामिल थे कौन कौन से, लगभग पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश शामिल थे। नोट इसमें महायुद्ध भी कहा जाता है, किसको, प्रथम विश्व युद्ध को महायुद्ध भी कहा जाता है। क्लियर है भाई। एक बार सभी लोग प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो, और आपको अच्छा लग रहा हो एक बार इमोजी लिखकर इमोजी अच्छे से भेजो, ठीक है।
एक बार जल्दी सभी लोग इमोजी भेजो भाई, और वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, ठीक है। चलो देखते हैं ये सारा, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में आपको बता दूं, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 तक, ये 6 वर्ष चला था, ठीक है। और सबसे विनाशकारी युद्ध का द्वितीय विश्व युद्ध था, वो सबसे विनाशकारी युद्ध का। और नोटिस में परमाणु बम का भी प्रयोग किया गया था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का भी प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो आपका ये 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 4 नंबर आपके पक्के हो गए भाई, ठीक है। और संक्षेप में याद करें आपको, प्रथम विश्व युद्ध 1914, आपकी शॉर्ट नोट्स ये है। जैसे पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक 4 साल चला था। उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक 6 साल चला था, ठीक है। तो अब जल्दी से आप ये बताओ क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, ठीक है। जल्दी में इसका आंसर बताओ क्या होगा। आपके पास कितनी, चलो आपके पास 10 सेकंड देता हूँ, ठीक है। जल्दी बताओ क्या होगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1910 से 1914 तक, 1914 से 1918 तक, 1918 से 1922 तक, 1939 से 45 तक, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? जल्दी बताओ क्या होगा भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। आप बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल सही भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? 1914 से 1918 तक, ठीक है। और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना, ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसका आंसर जल्दी से कमेंट बताओ क्या होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। बहुत ही भाई आपके सामने लिखा है, थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। संघवाद क्या है, यानी संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं संघवाद है क्या। संघवाद की सबसे पहले आपको परिभाषा डालनी है। क्या लिखना है? संघवाद शासन की वह प्रणाली है जिसमें देश की सत्ता केंद्र की सरकार के और राज्य सरकार के बीच संबंधित संविधान द्वारा बांटी जाती है, ठीक है। संघवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें देश की सत्ता और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच संविधान को द्वारा बांटी जाती है। क्या करती है? दोनों सरकार अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप में कार्य करती है, ठीक है। यानी कि मुख्यमंत्री अपने राज्य में कार्य करेगा, प्रधानमंत्री पूरे देश में कार्य करेगा, ठीक है। क्लियर है ना? चलो ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघवाद की विशेषताएं। क्वेश्चन वही है, इसने पूछा संघवाद क्या है, तो यहाँ पर मैंने संघवाद आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पर संघवाद की विशेषताएं क्या है, तो यहाँ पर विशेषताएं देखते हैं, ठीक है। क्लियर भाई? तो संघवाद की विशेषताएं क्या आपको पता होगा भाई। तो संघवाद की विशेषताएं यानी कि सत्ता का विभाजन, नंबर 1, ठीक है। तो सत्ता के विभाजन किस किस प्रकार आधार पर होता है? केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, ठीक है, स्पष्ट बंटवारा होता है। नेक्स्ट है संविधान सर्वोच्च होता है, ठीक है। जो संविधान होता है वो सर्वोच्च होता है, सभी सरकारें संविधान के अनुसार कार्य करती हैं। लिखित और कठोर संविधान हमारे देश का। भारतीय संविधान में बदलाव आसन नहीं, यानी कि कोई बदलाव कर ही नहीं सकता। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या करती है? न्याय केंद्र और राज्य विवाद सुलझाता है, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका न्यायालय केंद्र और राज्य के बीच विवाद सुलझाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखो, एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको बता दूं, भारत एक संघीय राज्य है, ठीक है। उसके बाद भारत के 3 स्तर हैं, कौन कौन से? केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार, ठीक है। उसके बाद संघवाद एक देश की एक विविधता बनी रहती है, ठीक है। संघवाद में एक देश की एकता की विविधता बनी रहती है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना, ठीक है। क्लियर ना? चलो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। आपके 4 नंबर वाले 2 प्रश्न हो चुके हैं, ठीक है। ये तीसरा प्रश्न है, ध्यान से देखना। वनों की हानि क्या है, ठीक है, यानी वनों से क्या हानि है, क्या असह है, कोई 3 प्रभाव लिखिए। तो मैं आपको 3 क्या कई बता सकता हूँ। तो सबसे पहले उसने 3 बताओ, ज्यादा नहीं करना, जितना पेपर में बोला जाए उतना ही करना है आपको, ठीक है। तो वनों की हानि का अर्थ यानी वनों को लगातार नष्ट होना, यानी कि इसका प्रभाव क्या है? पर्यावरण असंतुलित, यानी पर्यावरण सही नहीं रहता। उसके बाद वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। वन्य जीव को मतलब कि आवास नष्ट हो जाता है, यानी जितने भी वन्य जीव होते हैं जैसे चिड़िया फिड़िया, जब पेड़ ही कट जाएंगे भाई तो वे बैठेंगे कहाँ पर, घोंसला कहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो ये प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर वाले के 3 प्रश्न हमने निपटा दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या, यानी चौथा क्वेश्चन क्या है? खुली बेरोजगारी के क्या प्रश्न है, यानी कि बेरोजगारी के अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। क्लियर है? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस प्रकार लिख देना है, ठीक है। मैं आपको इसमें क्या ही पढ़ के सुनाऊंगा, आप खुद ही पढ़ सकते हो। चलो फिर भी, खुली बेरोजगारी में व्यक्ति काम करने की इच्छुक होते हैं, ठीक है। बेरोजगार पता नहीं, और मैं आपको बता दूं, जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी में व्यक्ति काम तो करता है लेकिन उसको आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। खुली बेरोजगारी में शहर अधिक पाई जाती है, तब कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्षेत्र के क्षेत्र में दिनाने में यानी देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। आप इसको भाई तैयार जरूर कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको तो हर हाल में याद करना, कुछ करना या मत करना, ये क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्लियर ना? तो जल्दी से बताओ क्या होगा। देखो मैं आपको बता दूं, 19वीं सदी में प्रारंभ में जर्मनी छोटे छोटे कई राज्यों में विभाजित हो रहा था, ठीक है। इन राज्यों की आर्थिक राजनीतिक एकता का अभाव था। प्रसार ने जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई थी, ठीक है। बिस्मार्क ने रक्त और लोहे की नीति, अगर कोई पूछे रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई थी, तो आपको बताना रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई थी, तो बिस्मार्क ने अपनाई थी, ठीक है। यानी इनका पूरा नाम ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 1814 इसमें डेनमार्क
1886 में ऑस्ट्रिया, 1870 में फ्रांस से युद्ध हुए। ठीक है, फ्रांस की पराजय के बाद 1871 में वायसराय राजमहल और जर्मन साम्राज्य की घोषणा की और कई विल्हेम, ठीक है, प्रथम की जर्मनी का सम्राट बना। और मैं आपको बता दूं इसी प्रकार जर्मनी का एकीकरण पूर्व हुआ है। आपको ज्यादा नहीं लिखना है, उतना लिखना है जितना उसको समझ में आ जाए और अच्छे से लिखना है। ठीक है, चलो आपका 6 नंबर वाला प्रश्न हो गया ये। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ये 6 नंबर का पहला प्रश्न हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस प्रकार किया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको शुरू में बताया था संघ सूची, राज्य सूची और सम्मति सूची क्या होता है, उसमें कौन कौन से कार्य आते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो आपका भारतीय संविधान केंद्र और राज्य के अनुसार, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या है, 20 शक्तियों का विभाजन किस प्रकार किया है। तो भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था है। ठीक है, जो भारत का संविधान है उसमें कौन सी व्यवस्था है, कोई पूछे तो आपको बताना संघीय व्यवस्था है। ठीक है, तो जिसमें शक्तियों के विभाजन 3 प्रकार से माध्यम से किया है, संघ सूची, राज्य सूची, सम्मति सूची। ठीक है, तो संघ सूची में क्या आता है, रक्षा, विदेशी नीति, रेलवे, जितने भी है वो संघ सूची में आते हैं। राज्य सूची में क्या आता है, पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य, यानी ये किसमें आते हैं, राज्य सूची में आते हैं। ठीक है, जल्दी से भाई बताओ कहां तक पहुंच गए थे हम। ठीक है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों का विभाजन किस प्रकार किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये हो गया है कि नहीं, जल्दी से बताओ। ठीक है, क्या आपने पढ़ लिया मेरा, ठीक है, थोड़ा बाहर गया था। ठीक है, तो क्या है, संघीय सूची, राज्य सूची, सम्मति सूची, आपको पता चल गया। सम्मति सूची शिक्षापन विभाग सभी सम्मति सूची में आते हैं। राज्य सूची पुलिस कार्य, कृषि, यानी अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। संघ सूची यानी जो जितने भी पूरे देश के कार्य होते हैं वो किस में आते हैं, संघ सूची में आते हैं। ठीक है, इससे किसी भी विषय पर टकराव होता है तो कानूनी प्रभाव होता है। ठीक, इस विभाजन देश में प्रशासनिक संतुलन बना रहता है। क्लियर, चलो आगे चलो। ये क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ठीक है, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का वर्णन कीजिए। तो कौन कौन से उपाय हैं, तो देखो मेरे भाई, सरकार के कृषि उत्पादन बढ़ाने के अनेक उपाय हैं। तो कौन कौन से, सबसे पहला उपाय क्या है, ध्यान से देखना, उन्नत बीजों और उर्वरक का प्रयोग यानी खाद का प्रयोग। नेक्स्ट सिंचाई, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, सिंचाई और सुविधा का प्रश्न यानी विस्तार करना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की व्यवस्था करनी चाहिए। कृषि ऋण की बीमा की सुविधा करनी चाहिए। आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रचार करना चाहिए। ठीक है, इनके उपाय किसानों के आय के उत्पादन दोनों वृद्धि होती है। ठीक है, क्लियर ना, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, इसका आंसर आपको बताना होगा और पूरी आपकी रिवीजन करा दूंगा। मैंने अभी तक जितना भी पढ़ा है उसका पूरा रिवीजन कराऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास क्या, ध्यान से देखना, 8 संगठित और असंगठित क्षेत्रों का रोजगार परिस्थितियों का संतुलन कीजिए यानी तुलना कीजिए। तो कैसे करना है, संगठित क्षेत्र बेरोजगार स्थायी होता है, नियम कानून अंतर्गत होता है, ये निश्चित वेतन होता है, अवकाश यानी छुट्टी होती है उसको अवकाश बोलते हैं। ठीक है, क्या है, सामाजिक सुरक्षा मिलती है। इसके विपरीत असंगठित क्षेत्र में रोजगार अस्थायी होता है, इसमें कम वेतन मिलता है और मतलब कि कोई सुरक्षा नहीं होती, सामाजिक लाभ भी नहीं मिलता है। ठीक है, उदाहरण के लिए सरकारी नौकरी संगठित क्षेत्र में आती है और जबकि दिहाड़ी यानी जो मजदूरी करने जाते हैं उसको दिहाड़ी बोलते हैं। ठीक, वो असंगठित क्षेत्र में आता है। क्लियर ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब मैं आपको इसका पूरा रिवीजन करा दूंगा भाई, पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे जितने भी क्वेश्चन है मैथ वाले क्वेश्चन है और कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से देखो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पहले का जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन आप पहला देख सकते हो, कोई पूछे मेरे भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है, क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, आपको बताना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कोई पूछे कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। ठीक है, तो आप दूसरा क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे, तो इलाहाबाद के नेशनल एलिफेंट पार्क। ठीक है, नेक्स्ट चोरी चोरा की घटना कहाँ हुई थी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी 5 फरवरी 1922 को, ये आपको पता है। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ, आपको ये पता है। ठीक है, क्या है, अहमदाबाद मिल
मील होगा, मिल नहीं होगा, ठीक है। मील हड़ताल किससे जुड़ी थी? तो गांधी जी से जुड़ी थी। दांडी मार्च कहाँ शुरू हुआ था? तो साबरमती आश्रम में, ठीक है। नेक्स्ट है दांडी मार्च, क्या है? दांडी मार्च कहाँ समाप्त हुआ था? दांडी में, ठीक है। नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का भाग लिया था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1942 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है करो और मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी। तो जल्दी से आप ये बताओ हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। जल्दी से एक बार कमेंट करता हूँ हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी, ठीक है। आपके पास 5 सेकंड है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से मेरे को बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल सही राइट, जिसने भी महात्मा गांधी बताया, बहुत बढ़िया, ठीक है। हिंद स्वराज पुस्तक लेके महात्मा गांधी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काकोरी कांड कहाँ हुआ था? तो काकोरी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है भगत सिंह को फांसी दी गई थी लाहौर में, क्या है? साडर्स की हत्या कब हुई थी? लाहौर में हुई थी। आपको जल्दी से बताना है सबसे कम उम्र में फांसी दी जाने वाला क्रांतिकारी कौन था, ठीक है। क्या आपको बताया सबसे कम उम्र में फांसी दी जाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम था, ठीक है, यानी खुदीराम बोसु बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, आपका क्वेश्चन है कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? मुंबई में हुआ, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए ओम ने 1885 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया गया, ठीक है। साइमन कमीशन का विरोध किसने किया? पूरे भारत ने किया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो साइमन कमीशन से जुड़ी थी, ठीक है। यानी कि जब साइमन कमीशन हुआ था तभी इनसे इनके सर पर लाठी लग गई थी, उसी कारण इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कहाँ हुई थी? तो लाहौर में हुई थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी? 1929 में हुई थी। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष आई थी? 1928 में। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। प्रथम गोल में 1931, 32 और 33 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पूना पैकेट समझौता किससे संबंधित है? दलित मतलब जो पूना पैकेट है, ठीक ठीक है ना, दलित अधिकार। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में, ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। आजाद हिंद सरकार की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। टॉयलेट एक्ट का पारित हुआ 1900 में। आप ये देख सकते हो, इसको पढ़ लो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतने जाने देते हैं। आपको ये बताना है अब किस पेपर का सॉल्यूशन लाया जाए, ठीक है। जितनी जल्दी आपके 200 कमेंट पूरे हो जाते हैं तो उतनी जल्दी मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। क्लियर ना? जल्दी से एक बार वीडियो पीडी से आप वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी रोजाना आपको वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, और इसका पूरा रिवीजन आपको कर लेना और मैं आपका पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल पर इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। देख सकते हो ये मैंने सारे, देखो मैंने आपको पूरा करा दिया ये, ठीक है। क्लियर है ना? चलो इसके पूरे की रिवीजन कर लेना, मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।